Hello everyone, my name is Anjali Gupta. तो वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक्सास, जहाँ पे हम आपको सारी लीगल सेक्रेटेरियल टैक्सेशन से रिलेटेड अपडेट्स देते हैं। जैसे कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा था कि हम लोग इशू ऑफ फर्दर शेयर्स कर रहे थे। फर्स्ट वीडियो मेरी जो थी उसमें हमने प्राइवेट प्लेसमेंट पे थ्रू किया था। इससे जो पहले वाली थी वो राइट इशू, और आज हम करेंगे बोनस इशू के बारे में बात। मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हम 4 तरीके से फंड्स इशू कर सकते हैं। तो उसमें से जो थर्ड वन है वो है हमारा बोनस शेयर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बोनस शेयर हमारा होता क्या है। बोनस शेयर इज एन एडिशनल शेयर गिवन टू existing shareholders of the company without any additional cost. बेसिकली ये आपके फ्री शेयर्स कहेंगे हम, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में करें तो ये फ्री। तो आपका बोनस शेयर जो है वो एडिशनल शेयर्स गिवन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। इसमें हमारा क्या है कि जो आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को आपको कितने नंबर ऑफ शेयर्स देने हैं वो डिपेंड करता है कि वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग कितनी होल्ड कर रहे हैं इन प्रपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर्स। तो ये सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो बोनस शेयर की डेफिनेशन आप बेसिकली कंपनी फ्री शेयर्स कैसे देती है। कंपनी की एक्यूमुलेटेड अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट करती है, डिस्ट्रीब्यूट इन द फॉर्म ऑफ bonus shares. Instead of distribution of dividend, ये डिविडेंड ना डिस्ट्रीब्यूट करके बोनस शेयर्स इशू करती है। अभी हमने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ बोनस शेयर्स, अब हम इसके पढ़ेंगे सोर्सेस। बोनस शेयर इशू हम कहां से कर सकते हैं। फर्स्ट आपका फ्री रिजर्व, सेकेंड वन इज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, थर्ड वन इज योर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो बोनस शेयर अगर कंपनी कोई इशू करेगी तो वो इन एनी ऑफ दीज थ्री में से कर सकती है। फ्री रिजर्व बेसिकली कंपनी का बैंक क्रेडिट जो अवेलेबल होता है for the distribution of dividend or issue of bonus shares. Securities premium account means gain made by organization if they issue shares at a price more than face value. So suppose face value आपकी 10 रुपीज है पर शेयर, बट कंपनी इसको प्रीमियम पे दे रही है 18 रुपीज, तो 8 रुपीज इज द प्रीमियम। तो आपका यहाँ से भी आप बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, थर्ड वन इज कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ये एक स्टैट्यूटरी नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व होता है जिसकी अमाउंट ट्रांसफर्ड होती है
following the redemption or purchase of own shares out of the distributable profit. तो ये 3 सोर्सेज हैं बोनस शेयर के कि जहाँ से कंपनी जो है बोनस शेयर दे सकती है। वो अपने डायरेक्टर्स के पर्सनल अकाउंट्स के, कंपनीज के पर्सनल अकाउंट से नहीं दे सकती, इन तीनों में से ही वो इशू करेगी। अब हम पढ़ेंगे इसका बेनिफिट्स ऑफ बोनस शेयर। बेनिफिट्स ऑफ बोनस शेयर, इसका सबसे फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि you don't need to pay tax on bonus issue shares. दूसरा, ये एनहेंस करता है फेथ ऑफ इन्वेस्टर्स in the long term. दूसरा, इन्वेस्टमेंट पर्पस से देखें तो ये इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है, क्योंकि अगर टैक्स नहीं होगा तो बोनस शेयर तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ये भी आपका एक पॉइंट हो सकता है कि इसमें टैक्स पे करने की कोई नीड नहीं है। उसके बाद इसमें ये है कि ये कंपनी की गुडविल को इंक्रीज करता है। कंपनीज गुडविल इंक्रीजेस। मार्केट में मतलब ये रहता है कि भाई इस कंपनी ने बोनस शेयर इशू कर रहा है तो ये अपने शेयर होल्डर्स के लिए साइन देता है फॉर द फ्यूचर ग्रोथ, कि कंपनी के पास इतने पैसे हैं कि वो अपने शेयर होल्डर्स के बारे में सोच रहे हैं। तो ये सारे आपके बेनिफिट्स है बोनस इशू शेयर्स के, जिसमें से मेन ये वाला है कि आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम पढ़ेंगे कंडीशंस फॉर द इशू ऑफ बोनस शेयर। क्या क्या कंडीशंस चाहिए हमें? कंडीशंस फॉर द इशू ऑफ बोनस शेयर। कंपनी में कोई भी चेंजेस के लिए सबसे पहले आपको उसके आर्टिकल में मींस एओए में चेक करना है कि वो उस चीज़ के लिए ऑथराइज्ड है या नहीं। जैसे हमें अगर कंपनी को बोनस शेयर इशू करना है और एओए में मेंशन नहीं है कि कंपनी कैन नॉट इशू बोनस शेयर्स, या फिर कहीं मेंशनड ही नहीं है, तो यू हैव टू ऑल्टर द एओए। आपको सबसे पहले अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चेंज करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको MGT 14 फाइल करना पड़ेगा। इसकी डिटेल्स आपको हमारे कंपनी के इसी ऑफिशियल चैनल पे वीडियो मिल जाएगी जो हमने आपके लिए बना रखी है। उसके बाद आर्टिकल चेक करने के बाद आपको बोर्ड मीटिंग में अप्रूवल लेनी पड़ेगी बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फिर जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड कर लेंगे कि हाँ हमने इशू करना है बोनस शेयर्स, तो फिर मेंबर्स अप्रूवल रिक्वायर्ड। मेंबर्स अप्रूवल भी आपको चाहिए, मींस आपको EGM भी कंडक्ट करवानी पड़ेगी। थर्ड कंडीशन आपकी ये रहेगी कि कंपनी किसी भी डिफॉल्ट में ना हो स्टैट्यूटरी ड्यूज देने के लिए। स्टैट्यूटरी ड्यूज में आपका PF से रिलेटेड आ जाएगा या कोई और अलाउंसेस वगैरह का। तो ये 3 कंडीशन आपकी अगर फुलफिल होती है तो ही कंपनी इशू कर सकती है बोनस शेयर, अदरवाइज वो नहीं कर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बोनस इशू में ये है कि अगर एक बार रेजोल्यूशन पास हो गया, बोर्ड मीटिंग में डिसाइड हो गया कि हमें बोनस इशू शेयर करने हैं, तो कंपनी बाद में उसको विड्रॉ नहीं कर सकती, उसको इशू करना ही पड़ेगा। तो अगर एक बार डिसाइड कर लिया तो वो कंटिन्यू रखेगी, उसमें बीच में आप नहीं बोल सकते कि नहीं अब हम बोनस इशू शेयर नहीं करते। बोनस शेयर में आपके जो शेयर्स हैं वो इक्विटी भी हो सकते हैं
और प्रेफरेंस भी हो सकते हैं। दोनों फॉर्म ऑफ शेयर्स कैन बी अलॉटेड इन बोनस शेयर्स। अब हम इसके बारे में करेंगे कि बोनस शेयर का प्रोसीजर क्या रहेगा इशू करने का। प्रोसीजर फॉर द इशुएंस ऑफ बोनस शेयर्स। फर्स्ट आपकी बोर्ड मीटिंग होगी जिसमें आपका एटलीस्ट 7 डेज नोटिस पीरियड जाएगा। बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल डिसाइड, वो बताएंगे कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को करने हैं इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग वन। उसके बाद आपका बोर्ड रेजोल्यूशन पास होने के बाद ईजीएम होल्ड करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। इसके लिए आपको एटलीस्ट 21 क्लियर डेज नोटिस इज रिक्वायर्ड। 21 क्लियर डेज नोटिस। क्लियर डेज का यहाँ मतलब है कि आपके सैटरडे संडे या कोई गजेटेड हॉलीडे या कोई फेस्टिव हॉलीडे वो सब नहीं आना चाहिए। वीक डेज आपके वर्किंग आवर्स में ही आपको नोटिस देना है। फिर ईजीएम होल्ड करने के बाद यहाँ पे मेंबर्स की अप्रूवल मिल जाएगी। मेंबर्स अप्रूवल के बाद आपका जो रेजोल्यूशन होगा, ईजीएम रेजोल्यूशन, वो फाइल होगा आपका फॉर्म PS3 में। PS3 इज फॉर द अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। आपका PS3 फाइल होगा, उसमें आपकी लिस्ट ऑफ अलॉटीज आएंगी। ईजीएम रेजोल्यूशन आएगा और इसमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आपका पास होगा। ये आपका PS3 जो है ये प्राइवेट और पब्लिक बोथ कंपनीज में फाइल होगा। बस पब्लिक कंपनी के केस में क्या होगा आपका कि एक एक्स्ट्रा फॉर्म जाएगा PS3 से पहले, वो होगा MGT 40। अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो आपका प्रोसीजर यहां तक सेम रहेगा, बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ जाएगा, दैट इज फॉर्म MGT 14। MGT 14 फाइल करने के 30 दिन के बाद आपको PS3 फाइल करना है। PS3 फाइल करने के बाद मीन्स आपके अलॉटमेंट होगी। फिर कंपनी जो है शेयर सर्टिफिकेट इशूड करेगी, SH1 फॉर्म होता है शेयर सर्टिफिकेट का, ये कंपनी आपको इशू करेगी। सब कुछ ये PS3 होने के 60 डेज के अंदर, विद इन 60 डेज ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो आज इस वीडियो में बोनस शेयर का सिर्फ इतना था। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें अगर आपको ये पसंद है। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप टाइप करें, जो भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।